एक दिन क्या होता है कि गोविंद ने क्या देखा कि जितनी भी गोपिकाएं हैं सुबह 4 बजे उठ करके जमुना जी में स्नान करने जाती हैं। स्नान करने जमुना जी में पहुंच गई। कन्हैया ने मना किया, इतने सुबह प्रातः उठ करके तुम जमुना जी में स्नान करने आती हो? नहीं सुना। एक दिन कन्हैया ने जाकर के देखा तो नग्न अवस्था में जल में स्नान कर रही थी, कंठ तक जल में स्नान कर रही थी। कन्हैया बोलो, अरे भगवान, ये तो सब नग्न अवस्था में ही जमुना जी में स्नान करें, अब कुछ उपाय करना पड़ेगा। प्यारे, कन्हैया ने जाकर के एक दिन सभी गोपिकाओं के वस्त्र हरण कर लिए। जब चीर हरण कर लिया और जाकर के कदम की डाली पर बैठ गए। आज भी वो वृक्ष जमुना के किनारे है जहां मेरे गोविंद ने चीर हरण किया था, लेकिन इतना हो गया है जमुना जी अब उस वृक्ष से थोड़ी दूर बढ़ गई हैं, थोड़ी खाले में पहुंच गई हैं। आज भी वो वृक्ष है। तो गोविंद जाकर के कदम के वृक्ष पर चीर लेकर के गोपिकाओं के बैठ गए। और गोपिकाओं ने देखा, जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो उनके वस्त्र ही ना। और जब वस्त्र नहीं मिले तो एक दूसरे से कहने लगी, बहन वस्त्र कहां गए? अब तो इधर उधर देखे। एक ने देखा, कहने लगी, अरे सखी, हाँ देख वो कदम के वृक्ष पे बैठे हैं हमारे वस्त्र। वस्त्र बैठे हैं? बोले वस्त्र कदम के वृक्ष पे कैसे पहुंच गए? अब तो इधर उधर देखें। तब तक एक सखी ने देखो, अरे भैया छलिया बैठो, छलिया वस्त्र हरण कर ले गए वो लग रहा है। एक ने कहा, जमुना जी में कंठ तक स्नान कर रही थी, बोली, अरे लाला हमारे वस्त्रन को दे दो। बोले कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? बोले ये का लटक रहे हैं पेड़ पे? बोले ये तो हमारे पेड़ के फूल हैं, ये तो हमारे पेड़ के फूल हैं, हरे लाल गुलाबी। बोले तुम्हारे पेड़ पर सतरंगी फूल आते हैं का? बोले हाँ, हमारो पेड़ अनोखो है दुनिया से, यहाँ पर हर प्रकार के फूल आते हैं। गोपिकाओं ने जब बहुत प्रभु से प्रार्थना की कि नहीं हमारे वस्त्र दे दो, तो गोविंद ने वस्त्र तो कहा दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, कभी नग्न अवस्था में जल में स्नान मत करना। बोली ठीक है। तो गोविंद ने कहा फिर ऐसा करो कि अपने वस्त्रन को आकर के एक एक करके ले जाओ। अब भाई नग्न है तो शाम के सामने कैसे जाएं? नहीं जा सकती। प्यारे, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि भगवान तो ब्रजमंडल में आए और आकर के गोपिकाओं के वस्त्र हरण कर लिए, गोपिकाओं के वस्त्र हरण कर लिए, ये कहां का वैभव है? ये तो समझ में नहीं आया। ये कहां की मर्यादा है जो गोपिकाओं के वस्त्र हरण कर लिए? प्यारे, जब भगवान ने वस्त्र हरण किए तो मेरे गोविंद 5.5 वर्ष के थे। कितने? 5.5 वर्ष के। 5.5 वर्ष का अगर बच्चा तुम्हारे घर में रह रहा है तो उसके मन में कोई काम वासना आ सकती है क्या? हाजी या ना जी? नहीं आ सकती है ना। इसी प्रकार से 5.5 वर्ष का कन्हैया काम वासना को क्या समझे? पहली बात। दूसरी बात, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ये माया रूपी जब वस्त्र पड़ा होता है, तो मेरे गोविंद जब आते हैं तो इस माया रूपी पर्दे का हरण कर लेते हैं। क्योंकि जब दुल्हन सज करके अपने कक्ष में प्रवेश करती है और ये हाड़ मास के पुतलों के जो पिया है ना, जिन्हें साजन कहते हैं, वो मिलने को आते हैं तो हमारे वस्त्रों का हरण कर लेते हैं। फिर ये आत्मा रूपी परमात्मा, यानी आत्मा का सजन परमात्मा जब मिलने आएगा तो माया रूपी पट को कैसे पड़ा रहने देगा? फिर तो उसका हरण कर लेगा। जब हरण कर लिया तो गोविंद के लिए पता चल
तो लोगों ने कहा बात तो ठीक है। फिर गोपिकाओं ने आकर के एक एक करके वस्त्रों को ले लिया। तीसरी बात, प्यारे, कभी भी जल में कभी भी स्नान करो, नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत है कि सारे वस्त्रों को धुलकर तब स्नान करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन कुछ थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा, साफी इत्यादि लपेट लो, लपेट करके फिर स्नान करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नग्न अवस्था में जल में स्नान करती हैं तो जल के देवता हैं वरुण, वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे।